हेलो भाई नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह, आप सभी सफलता की चाहत रखने वाले शेयर श्रेणियों का सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब परिवार में दिल खोल कर हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक किस्म में जारी रखेंगे। गाइस, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ना संघर्ष है ना तकलीफ है, खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष है ना तकलीफ है, खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे यदि आग लगी हो सीने में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बोर्ड पर मेंशन है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बोर्ड पर मेंशन है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भारत में जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, उस समय हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी और बाद में कितनी अनुसूचियों को जोड़ा गया, कब कब संशोधन हुआ और कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है, उन सभी पर आज हम बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, उस समय जो है 395 अनुच्छेद थे। कितने? उस समय 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी और 14 भाषाएं थी। क्या? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 14 भाषाएं थी। अगर मैं बात करूं तो वर्तमान समय में 450 से अधिक जो है अनुच्छेद है, और अगर मैं भाग की बात करूं तो 22 भाग अभी भी हैं। अगर मैं बात करूं अनुसूचियों की, तो अनुसूचियां वर्तमान समय में 12 हो चुकी हैं, 4 अनुसूचियों को जोड़ा जा चुका है और 4 जो बदलाव किए गए हैं, कब कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूं भाषाओं की, तो वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। तो आइए बारी बारी से हम जानते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या रखा गया है, द्वितीय अनुसूची में क्या रखा गया, तृतीय अनुसूची में क्या रखा गया। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान जब हमारा बना था, तो उस समय अगर मैं बात करूं तो 395 अनुच्छेद थे, जो वर्तमान समय में अगर बात करूं तो 450 से अधिक जो है अनुच्छेद हैं। अगर मैं बात करूं भाग की, तो भाग अगर जो थे 22 भाग थे। अगर मैं अनुसूची की बात करूं, अनुसूची जो थी वह कितनी थी? 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां दी गई हैं। अगर मैं भाषा की बात करूं तो उस समय 14 भाषाएं थी और वर्तमान समय में 22 भाषाएं हो चुकी हैं हमारे संविधान में। जो सब हमारी अनुसूची है, संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान हो चुकी है। आइए बात करते हैं प्रथम अनुसूची में क्या रखा गया है। प्रथम अनुसूची में अगर बात करूं, भारत के 28 राज्य हैं, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको रखा गया है। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको प्रथम अनुसूची में रखा गया है। अगर द्वितीय अनुसूची की बात करूं, तो द्वितीय अनुसूची में वेतन एवं भत्ते की बात कही गई है। द्वितीय अनुसूची में वेतन एवं भत्ते की बात कही गई है। तृतीय अनुसूची में शपथ की बात कही गई है। तृतीय अनुसूची में जो रखा गया है वह शपथ ग्रहण को रखा गया है। अगर चौथी अनुसूची में बात करूं तो राज्यसभा, राज्य और केंद्र शासित की जो सीटों का वर्णन है, कौन से राज्य में कितनी सीटें होनी चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीटें होनी चाहिए, उसका वर्णन जो किया गया है वह किया गया है चौथी अनुसूची में। राज्यसभा, राज्य, केंद्र शासित सीटों का वर्णन किया गया है। आगे अगर बात करूं, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जात और जनजात के प्रशासन को रखा गया है। क्या? अनुसूचित जात और जनजात के प्रशासन को रखा गया है। 6ठी अनुसूची में जनजात के प्रशासन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात कही गई है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात कही गई है। किसमें? 7वीं अनुसूची में याद करने का क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को रखा गया है। इसमें 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में अगर बात करूं तो भाषा को रखा गया है। जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में इस समय जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान हो चुकी है। ये तो क्या था, जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, उस समय जो है 8 अनुसूची को रखा गया था, लेकिन उसके बाद जो है 4 बदलाव और किए गए। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो कौन सी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन हुआ, अगर मैं बात करूं कब किया गया, जब हमारा देश आजाद हुआ सन 1947 में। उसके बाद हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950। उसके ठीक 1 साल बाद हमें जो है संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ गई। सन 1951 ईस्वी में हमने प्रथम संविधान संशोधन किया, जिसमें भूमि सुधार की बात कही गई। किसकी? भूमि सुधार की बात कही। पहले क्या था? पहले हम जो है चुनौती
नहीं दे सकते थे कोर्ट में। क्या भूमि सुधार की बात कही गई, जमींदारी का जमाना था, भूमि सुधार किया गया जिसमें पहले चुनौती नहीं दे सकते थे और अब हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। उसकी बाद जो है प्रथम संशोधन को जोड़ा, प्रथम संशोधन हुआ, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया सन 1951 ईस्वी में भूमि सुधार की बात कही गई, जिसमें क्या था, पहले चुनौती नहीं दे सकते थे लेकिन वर्तमान समय में हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। उसके बाद 10वीं अनुसूची की अगर बात करें, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन हुआ सन 1985 ईस्वी में, जिसमें दल बदल आप नहीं, अगर आपने किसी पार्टी से अगर चुनाव लड़ा है तो आप उसी पार्टी के सिंबल पर रहेंगे। आप पहले क्या होता था, पहले कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव लड़ लेता था, अगर वो जीत जाता था तो जिसका पल्ला भारी होता था उस पार्टी में चला जाता था। लेकिन इसमें सुधार किया गया सन 1985 ईस्वी में, 52वां संविधान संशोधन हुआ, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें दल बदल की बात कही गई। कोई भी नेता दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, यदि वो सिंबल से चुनाव लड़ता है जिस पार्टी से, उसी पार्टी में वो रहेगा। अगर मैं बात करूं 11वीं अनुसूची को, 73वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया, क्या, जिसमें 29 कार्य क्षेत्र दिए गए। कितने? 29 कार्य क्षेत्र दिए गए, पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। अगर मैं बात करूं 12वीं अनुसूची को, 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992-93, क्या 1992-93 में 2 संशोधन किए गए। कौन कौन सा? एक तो पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया, एक नगर निकाय को रखा गया, नगर का प्रशासन था उसको रखा गया। इसमें 18 कार्य क्षेत्र दिए गए, इसमें 29 कार्य क्षेत्र दिए गए। क्या, आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या रखा गया, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया। द्वितीय में क्या रखा गया, वेतन एवं भत्ते को रखा गया। तृतीय में क्या रखा गया, शपथ रखा गया। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा, राज्य, केंद्र शासित सीटों का वर्णन किया गया। अगर बात करूं 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन को रखा गया। 6वीं अनुसूची में जनजाति के प्रशासन असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम की बात कही गई। 4 राज्यों की बात कही गई है। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात कही गई है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को रखा गया है। उसके बाद अगर बात करूं 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है। जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की, लेकिन वर्तमान समय में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, प्रथम संविधान संशोधन हुआ हमारा जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उसके ठीक 1 साल बाद हमें संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि भूमि सुधार, जमींदारी का जमाना था, भूमि सुधार की हमें आवश्यकता थी। पहले चुनौती हम न्यायालय में नहीं दे सकते थे, लेकिन अब हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में। दल बदल, अगर कोई भी नेता जो था अगर किसी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ता था तो उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाता था जिसका पल्ला भारी हो जाता था। लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए 1985 ईस्वी में 10वां संविधान संशोधन किया गया, दल बदल को जो है रखा गया। 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन किया गया 92-93 में, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया, जिसको 29 कार्य क्षेत्र दिए गए। अगर बात करूं 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992-93 में, इसमें नगर प्रशासन को रखा गया और 18 कार्य क्षेत्र दिए गए। गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतने, अगले वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।